नमस्कार साथियों, आज एक नए टॉपिक के साथ फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। आज का मेरा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथियों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में एक जानकारी दी थी जिसमें मैंने बताया था कि कोई महिला अगर क्षेत्र के आधार पर ओबीसी है, मतलब उनका क्षेत्र अगर ओबीसी है और उनकी शादी ऐसी जगह हो जाती है जनरल में, जैसे उत्तरकाशी की कोई महिला है, ओबीसी क्षेत्र है उत्तरकाशी, और उस महिला की शादी ऐसी जगह हो जाती है जो क्षेत्र ओबीसी नहीं है, तो इस स्थिति में वो महिला क्या सामान्य वर्ग की महिला कहलाएगी या फिर ओबीसी की महिला कहलाएगी। तो इस मामले में एक बहुत महानुभव जो हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप कमेंट बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, बहुत ज्ञानी पुरुष जिनको कहेंगे, उन्होंने बहुत ही सभ्य शब्दों में मुझे लिखा कि तू पहले जानकारी ले लिया कर और वगैरह वगैरह, बहुत सारा बहुत अच्छी लैंग्वेज में उन्होंने लिखा। इस लैंग्वेज से उनके परिवार का पता चलता है कि कैसी फैमिली से वो बिलोंग करते हैं। उन्होंने मुझे तीखी टिप्पणी की कि जानकारी ना हो तो ऐसी वीडियो मत डाला कर। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि थोड़ा सा जानकारी आप भी रखने की कोशिश करें। सारा जो जानकारी रखने का है वो ठेका मैंने ही नहीं लिया है। मेरे पास जितनी जानकारी है वो पुख्ता है। मैं वकीलों से डिस्कस करके, तहसीलदार जी से डिस्कस करके, पटवारी से डिस्कस करके तब वीडियो बनाता हूँ। मैं पूरी तरह से जब संतुष्ट हो जाता हूँ, पूरी तरह से जब मुझे जानकारी प्रमाणों के साथ मिल जाती है, तब मैं वीडियो बनाता हूँ और वो जानकारी शेयर करता हूँ। और यहाँ पर भी मैंने ये जानकारी नैनीताल हाईकोर्ट के टॉप मोस्ट एडवोकेटों से, तहसीलदारों से, पटवारी से, सबसे डिस्कस किया कि कोई महिला अगर ओबीसी क्षेत्र की है और उसकी शादी अगर ऐसे क्षेत्र में हो जाती है जहां पर जो ओबीसी क्षेत्र नहीं है, सामान्य वर्ग है, सामान्य वर्ग में उसकी शादी हो जाती है, तो क्या वो ओबीसी कहलाएगी या सामान्य है? तो ऐसी स्थिति में साथियों वो महिला ओबीसी ही कहलाएगी, क्योंकि मूल जो उसका है वो ओबीसी है, उसका मूल ही काउंट होगा कि जहां जन्म हुआ है वही काउंट होगा। तो ये चीज आप समझिए। अगर वो ओबीसी क्षेत्र से आती है और फिर ऐसे क्षेत्र में उसकी शादी हो गई है कि वो ओबीसी क्षेत्र नहीं है, तो लेकिन वो महिला ओबीसी में ही काउंट होगी। एक सवाल और मेरे से पूछा गया था कि कोई महिला उत्तराखंड की है, उसकी शादी बाहर हो गई है, इस कंडीशन में वो महिला क्या यहाँ अप्लाई कर पाएगी? बिल्कुल कर पाएगी। सरकार ने उनको परमिशन दी है और ये मेरे रूल नहीं है, मैं पहले ही क्लियर कर दूं। आप पता कीजिए, ये रूल मेरे नहीं है, मैं रूल्स नहीं बनाता हूं, ये गवर्नमेंट्स के रूल हैं। और गवर्नमेंट ने जो भी रूल बनाए हैं बहुत सोच समझ कर बनाए होंगे। अगर किसी को भी लगता है कि ये रूल गलत है तो माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल बहुत दूर नहीं है, आप यहाँ पर पिटीशन फाइल करके इसके अगेंस्ट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कह दें कि नहीं, ऐसा है ही नहीं, तो महाशय आप थोड़ा सा कष्ट कीजिए, मुंह खोलने से पहले थोड़ा सा कष्ट कीजिए, आंखों को थोड़ा सा कष्ट दीजिए और देखिए, नियमावली पढ़िए, जियो पढ़िए, उसके बाद आप कमेंट कीजिए। हवा में कमेंट करने से कुछ नहीं होता है, हंसी के पात्र बन रहे हैं आप। ऐसे ही एक अभी कल मुझे किसी ने, कल या परसों किसी शख्स ने मुझे कमेंट किया था, फर्जी यूट्यूबर। मैंने कमेंट का आंसर किया, थैंक्स लिखा, और उसके बाद बंदे ने वो कमेंट डिलीट कर दिया। मैंने थोड़ी सी और जहमत उठाई और उस शख्स के YouTube चैनल पर गया। लगभग 1 साल से ज्यादा का टाइम उस शख्स के YouTube चैनल को हो चुका है, 5 सब्सक्राइबर हैं और 1 या 2 वीडियो डली है। और मैं 700 से ज्यादा वीडियो डाल चुका हूं और मुझे वो शख्स फर्जी यूट्यूबर कह रहा है। पहली बात तो मैं यूट्यूबर नहीं हूं, मैं एक नॉर्मल सा बंदा हूं जो कोशिश करता है कि उत्तराखंड के जितने भी बेरोजगार नर्सेज हैं उन तक इन्फॉर्मेशन, अगर जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है मैं उन तक पहुंचा सकूं।
और मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि उत्तराखंड के जितने भी हमारे नर्सिंग साथी हैं सब अवेयर रहें, सबके पास इन्फॉर्मेशन पूरी तरह से पहुंचनी चाहिए। मेरा ये मकसद नहीं है कि अकेले अकेले इन्फॉर्मेशन ली, उसके बाद लोगों से पैसा ऐंठा, बहुत मोटा पैसा ऐंठा, उसके बाद लोगों को कुछ नहीं बताया। मैं इस तरह के हरकतें नहीं करता हूं। मैं 1-1 लाख रुपए लोगों से नहीं मांगता हूं। मैं हर छोटी छोटी बात पर लोगों से 1-1 लाख रुपए नहीं मांगता हूं। मैं ये नहीं कहता हूं कि तुम्हारा मैं सिलेक्शन करवा दूंगा, मुझे 1 लाख रुपए दे दो। मैं किसी से ये नहीं कहता हूं कि तुम्हारी पोस्टिंग में वहां करवा दूंगा, मुझे 1 लाख रुपए दे दो या 50,000 रुपए दे दो। मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन होती है मैं वो इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाने का काम करता हूं। और जो शख्स मुझे कमेंट में ये कह रहे हैं कि जानकारी रखा कर, तो थोड़ा सा जानकारी आप भी रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सारी जानकारी रखने का ठेका मैंने ही लिया है। अपाहिज तो नहीं होंगे आप, हाथ पैर चलते होंगे, दिमाग काम करता होगा, तो आप भी जानकारी रखिए। इस तरह की बेतुकी बातें अगर आप करेंगे, एप्रिशिएट करने की जगह आप बेतुकी बातें कर रहे हैं। मैं पूरी कोशिश करता हूं लोगों को इन्फॉर्मेशन देने की, वो एप्रिशिएट करने के बजाय आप उल्टा ऊटपटांग हरकतें कर रहे हैं। आपकी मानसिकता इससे पता चलती है कि किस तरह की मानसिकता आपकी है और क्या आप लोगों के दिमाग में चलता है। जैसे पहले हमारे इस प्रोफेशन में अवेयरनेस बिल्कुल नहीं थी, कुछ जानकारी नहीं थी किसी के पास, वो वैसे ही रहना चाहते हैं। तभी तो कोई शख्स अगर जानकारी दे रहा है तो उसका विरोध किया जा रहा है, एप्रिशिएट करने के बजाय। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप गाली दें, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सिजवाली जी, थोड़ा सा आप खुद भी कष्ट कीजिए कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है, लोगों को गुमराह कौन कर रहा है। मैं तो पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे से सब जगह से क्लियर करके तब वीडियो बनाता हूँ। आप जो ये गलत इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं उससे लोगों पर कितना फर्क पड़ रहा है आप ये भी देखिए। आपका भला तो हो जाएगा, लेकिन लोगों को गुमराह करके आपको क्या मिलेगा आप ये सोचिए। तो थोड़ी सी जहमत उठाएं, पता कीजिए। ईडब्ल्यूएस के लिए भी कहा था कि ऐसे तो फिर ईडब्ल्यूएस का भी जो है ससुराल पक्ष जो जिसकी शादी हो गई वो मायके पक्ष बना रहा, सही है, ऐसा नहीं है। ये भी गवर्नमेंट रूल है कि शादी के बाद ससुराल पक्ष का ही ईडब्ल्यूएस लगेगा, मायके पक्ष का नहीं लगेगा। बहुत सारे लोग इस डाउट में हैं कि जब ओबीसी मायके पक्ष का लग सकता है तो ईडब्ल्यूएस क्यों नहीं। अब ये गवर्नमेंट से आप पूछिए, क्योंकि ये नियम गवर्नमेंट ने बनाए हैं, मैंने नहीं। आप रूल्स पढ़िए, थोड़ी सी जानकारी रखिए, क्योंकि जानकारी जितना ज़्यादा आपके पास भी होगी आपके लिए भी अच्छा है। मैं तो रख ही रहा हूँ जानकारी। ईडब्ल्यूएस के क्या नॉर्म्स हैं, ओबीसी क्षेत्र के आधार पर जो ओबीसी हैं उनके क्या नॉर्म्स हैं, थोड़ा सा पढ़िए आप इनको, उसके बाद आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। आगे भी मैं इसी तरह की जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।